स्ट्रेटेजी बनानी है सिलेक्शन की। किसकी? फिर बनाएंगे रैंक की। फिर किसकी बनाएंगे? पहले दिन फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, पहले दिन नहीं आएगी, पहले आपको किसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी? ये सिलेक्शन के लिए आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, अपने पढ़ने के पैटर्न को बदलिए। मैं थोड़ी देर बोलूंगा, कोई फालतू मोटिवेशन नहीं, कोई वो नहीं, जब पढ़ाने लगो तो सब अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी। छोटी छोटी बात ध्यान रखो, हमारा पढ़ने का पैटर्न क्या है, जो अपन गलतियां करते हैं। हम अभी तक 12वीं तक देखते आए थे कि जो टीचर ने पढ़ाया वही एग्जाम में आया। क्या जेईई में जो मैं पढ़ाऊंगा वो आएगा? जो सवाल में कराऊंगा वो? मैं जो पढ़ाऊंगा उसका कॉन्सेप्ट आएगा। उसका क्या आएगा? मैंने आपको प्रूफ बताया भाई साहब, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें आपको बताना चाहिए v क्या है, u क्या है, f क्या है, कब ये फॉर्मूला लगता है, कैसे लगता है, कैसे किस कंडीशन में लगता है, क्या लगता है, तब उसका सवाल कोई नया निकल के आएगा। जो सवाल मैंने यहां कराया वो वहां पे। तो आपका जो अभी तक 12वीं में पढ़ने का पैटर्न था वो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको पड़ेगा। हम क्या हैं, आपको ये सिखाएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है, पर अप्लाई करने की प्रैक्टिस कहां से होगी? सवालों से। कहां से होगी? एग्जाम में क्या आएगी? थ्योरी की सवाल। याद रखना, सवाल आएंगे। बच्चे क्या करते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहां से ये याद रखना। जैसे आज मैंने लेक्चर पढ़ाया, अभी लेक्चर पढ़ाया, बच्चा 1.5 घंटे में लेक्चर पढ़ाऊंगा, किसी भी टीचर ने लेक्चर पढ़ाया, 1 घंटा घर जाके उसे फिर पढ़ेंगे। भगवान जाने क्या पढ़ते हैं उसमें, 1 घंटे जाके फिर पढ़ेंगे। घर जाके 1 घंटे लेक्चर पढ़ने की कोई आवश्यकता। अगर तुम घर जाके 1 घंटे लेक्चर पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुमने लेक्चर ढंग से सुना। दूसरी बात, तुम उसमें फालतू घुस रहे हो, उसकी बजाय जो 5 मिनट पढ़ना है, कितना? 5 मिनट खड़ा, हाँ सर ने पढ़ाया था, सर ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया। अब क्या करने लग जाओ? क्या करने लग जाओ? क्वेश्चन की कोई कमी नहीं। क्या शीट में मिल रहा है तो शीट में, डीपीपी में मिल रहा है तो डीपीपी में। क्या युद्धाभ्यास भी आपको दिखाई दे रहा है? ऐप पे युद्धाभ्यास है कि नहीं है? सीपीएस है कि नहीं है? सब टॉपिक लेवल पे। जब लगे कि मेरे पास समय है, सवाल करने में पीछे हटना नहीं है। जेसी सर ने भी उस दिन बोला होगा, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, क्या आपने मशीन नीचे देख ली है? मैं फिर कह रहा हूं, इस साल पहली बार, लास्ट ईयर तो हम लेट लॉन्च कर पाए थे, तुम बच्चों को पूरा इनपुट तुम्हारे को। मैं फिर बोल रहा हूं ईमानदारी से, तुम्हें लगेगा सर अपनी बात को बोल रहे, पर मैं आपको कह रहा हूं, आप सोच के देखिए, मैंने बात ये बोली थी, फिर भी वापस रिपीट कर रहा हूं। उस मशीन को बनाने के लिए मैंने 5 साल लगाए और 35 करोड़ रुपए लगाए। मेरी जेब में 35 करोड़ रुपए आते तो मुझे बुरे नहीं लगते, सिर्फ इसलिए कि मेरा एवरेज बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। पर वो तब सेलेक्ट होगा जब वो उसको इनपुट कर देगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कहां पे? ऐप पे और टेस्ट पेपर्स में। हमें आपके पास 2 जगह से इनपुट आता है। आप शीट घर पे बैठ के कर रहे हो, हमें पता। मैं तो कह रहा हूं, शीट भी अगर घर पे बैठ के कर रहे हो, अगर आप चाहते हो फटाफट आपकी डीपीपीस और आने लगे कस्टमाइज, इसकी सीपीएस अलग है, इसकी सीपीएस अलग है, 15 दिन बाद मिलने लग जाएगी, 15 से 20 दिन बाद। पर उनको जो ऐप पे सारे सवाल अटेम्प्ट 15-20 दिन लगेंगे उसमें, उसके बाद तो लगातार आती रहेगी वो। आपको क्या करना है, अगर आप शीट भी कर रहे हो तो आपने उस पहले का आंसर ए निकाला, क्या उसको ऐप पे जाके मार्क कर सकते हो? ताकि हमें पता पड़ जाएगा कि आपने सही करा, या अगर आपने गलत करा तो हमारे में रजिस्टर हो जाएगा। मैं उस फॉर्मूले में नहीं जाना चाहता हूं। हम ट्रेडिशनल कोचिंग पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए ताकि एवरेज बच्चे का सिलेक्शन। प्लीज, क्या मेरी बात घुस रही है? मुझे आपसे क्या चाहिए? मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट। थ्योरी पढ़ने से आपका सिलेक्शन, अरे कोई चैप्टर छूट भी जाए, क्या ऐप पे लेक्चर भी डले हुए हैं, छूट जाए या समझ कम आ रहा है? जैसे कोई बच्चा इसमें से जो बोलो सर कुछ भी कर लूं, मेरे को तो बढ़िया टीचर पढ़ा रहा है, शानदार है ना, एनएस सर पढ़ा रहे हैं सर मैथ्स, फिर भी सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हो सकता है ऐसा हो सकता है 2-4 के साथ। अगर आपको बहुत टफ लग रहा है लेक्चर, हालांकि नहीं लगेंगे, बट अगर लग जाए तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, सुनो। मेरे को मान लो मैथ्स बहुत टफ लग रही है, तो मैं कुछ चैप्टर्स के लिए शुरुआत में ऐप पे लेक्चर देख के क्लास में आऊंगा। बात समझ में आई? यस और नो? अगर किसी भी लेक्चर के 2 लेक्चर के बाद तुझे ऐसा लगे कि यार ये सब्जेक्ट मुझे बहुत टफ लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है तुम में से मैक्सिमम लोग ऐसे जिन्होंने तैयारी नहीं करी ना। तुम्हें तैयारी, कितने लोग ऐसे जिन्होंने 11वीं 12वीं तैयारी नहीं करी थी? तुम में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये पढ़ाई थोड़ी सी टफ है, और है। किस पे फोकस करेंगे? सवालों पे। किस पे फोकस करेंगे? रिवीजन भी करना हो तो सवालों के थ्रू। आपको लग रहा है कि चैप्टर मुझे कम आता है, या मैंने चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको सवाल करने उसके, तो नोट्स पढ़ने में ज्यादा देर मत लगाइए। नोट्स फटाफट पढ़िए, सवाल करने लगी। अगर कहीं अटक जाए तो फिर नोट्स पढ़िए। ऐसे नहीं नोट्स, सवाल नहीं हो रहे तो नोट्स पढ़ने बैठ गए, नहीं। हाँ, मैं कोई फॉर्मुला भूल गया तो मैं वापस चला जाऊंगा, कॉन्सेप्ट भूल गया तो वापस चला जाऊंगा। फोकस किस पे करना है? काम करना है सवालों पे। क्या इन सवालों का इनपुट हमें चाहिए? जब इनपुट दोगे तभी हम उसमें मशीन लर्निंग ये लगा पाएंगे। और आपके लिए बिल्कुल बेसिक सी बात बताता हूं, कैसे हम उसको कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को फटाफट बोल दूं, क्या समझ में आएगा? क्या
कम भी समझ में आईआईटीएन बनने वाले समझ सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को हमने करीब करीब 900 सब टॉपिक में तोड़ा हुआ है। कितने में? हमने 7.5 लाख सवालों को क्यूरेट करा हुआ है। तुम 7.5 लाख सवाल नहीं कर पाओगे। एक एवरेज बच्चा जो सिलेक्ट होता है वो 20,000 सवाल कर पाता है। कितने? हमारे पास कितने सवाल है? तो सवालों की कोई कमी। हमने उनको इजी मीडियम टफ सब टॉपिक लेवल पे 900 सब टॉपिक में तोड़ा हुआ है। इंटीजर टाइप, मल्टीपल करेक्ट, सिंगल करेक्ट, ये करेक्ट, वो करेक्ट, आपका एजर्शन रीजन, पैराग्राफ, मैच द कॉलम, सब तरह के सवाल आते कि नहीं आते? सब तरीके से हमने उनको तोड़ा हुआ है। अब हमें पता पड़ जाता है तुम्हारा क्या नाम है? आदित्य मौर्य। अब करते क्या, मैं आपको समझाता हूं। मैं ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि मुझे ये समझ में आए कि तुम्हारा आईक्यू लेवल कितना है। समझ नहीं पाए तो मेरी बात। अब जो मैथ समझा रहा हूं मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि मुझे समझ में आए कि तुम्हारा आईक्यू लेवल, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं बना है, इसलिए समझने का प्रयास करना है। तुम्हारी पढ़ाई नहीं पर दिमाग तेज करने की एक्सरसाइज है। क्योंकि आईआईटीएन बनोगे तो हमने भी तो आईआईटी करके ही बनाए हैं सब। अरे यस और नो? हमने क्या करा है मैं आपको समझाता हूं, है ना? समझ पाओगे? ट्राई करें। पढ़ाई की तरह ले इसको कि हमें बात समझ में आनी, थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, है ना? और आप ही के काम का अगर समझ में आ गया तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोलो यस और नो? हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को 7.5 लाख हमने 900 सब टॉपिक में तोड़ दिया। सब टॉपिक समझ रहे? टॉपिक नहीं, कितने सब टॉपिक में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उनके अलग अलग सवाल बना लिए। हमारे हर कैटेगरी में हमारे पास सवाल हैं। मान लीजिए कि हमारा एक सब टॉपिक है प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन मिरर हमारा एक सब टॉपिक है। प्लेन मिरर पे हमारे पास इजी भी टफ है सवाल है, मीडियम भी है, टफ भी है। उसमें हमारे पास सिंगल करेक्ट भी है, मल्टीपल करेक्ट भी है, इंटीजर टाइप भी है, न्यूमेरिकल टाइप भी है, मैच द कॉलम भी है, पैराग्राफ टाइप भी है। बोलो यस और नो? हमने उसका डेटाबेस रख लिया, हर लेवल का रख लिया, और ऐसे हमने डेटाबेस को क्यूरेट कर लिया बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, ये हमारे पास जनरेट हो गया। अब हमने क्या करा कि मान लीजिए क्या नाम